22 अप्रैल से गुरु चांडाल योग का निर्माण। मंगल के घर में बृहस्पति और राहु की युति। मायावी राहु करेगा कितना परेशान। घातक युति का खतरनाक प्रभाव। गुरु चांडाल योग के 6 महीने किन राशियों के लिए रहेंगे भारी। 6 महीनों तक किनके जीवन में मचेगी उथल पुथल। 6 महीनों तक हेल्थ और वेल्थ कैसी रहेगी। 12 राशियों पर गुरु चांडाल योग का साया देगा कैसा प्रभाव। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है सर। कविता जी नमस्कार, धन्यवाद दर्शकों और सादर वंदन आप सभी को। ग्रह नक्षत्रों की दुनिया से आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, क्या कहता है महाचंडाल योग। आपको बता दें कि 22 अप्रैल से मंगल के घर में मेष राशि में राहु और देवगुरु बृहस्पति की युति से महाचंडाल योग का निर्माण हो रहा है और जो कि ये युति तकरीबन 30 अक्टूबर तक रहेगी। और ऐसे में आने वाले लगभग 6 महीने किस तरह से आपके जीवन में परेशानियां पैदा कर सकते हैं, दिक्कतें पैदा कर सकते हैं आपकी राह में, आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या उतार चढ़ाव अब आपको इन आने वाले 6 महीनों में देखने को मिलेंगे। राहु मायावी ग्रह, वो अपनी मायावी शक्तियों से किस तरह से आपको परेशान कर सकता है। देवगुरु बृहस्पति के शुभ फलों में किस तरह से आपके जीवन में कमी कर सकता है, हर पहलू पर बात करेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले ये युति, जो ये विनाशकारी युति है, इसकी ग्रह स्थिति आपकी राशि यानी कि वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वाले लोगों के लिए कैसी बन रही है, ये जान लेते हैं। जी कविता जी, दर्शकों आप सभी देख लीजिए कि वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों के लिए जो यह युति निर्माण हो रहा है वह इनके 6th हाउस में हो रहा है। 6th हाउस में यह युति बन रही है। ज्ञात अज्ञात शत्रु का भाव इसको माना जाता है कविता जी। यहीं से रोग और शत्रु, मानव जनित शत्रु, तंत्र या जिस भी तरीके ग्रहीय बाधा कह लीजिए, हर प्रकार के शत्रु भाव को या परेशानियों को षष्टम भाव से ही निर्धारण किया जाता है। और ऐसी स्थिति में देखने को मिलेगा कि इनके लिए कुछ विषयों पर तो महान नकारात्मक प्रभाव देंगे, क्योंकि यह इनके स्वामी ग्रह के घर में ही यानी कि वृश्चिक राशि के जो स्वामी है मंगल के घर में मेष राशि में ही यह युति निर्माण हो रहा है। तो जाहिर सी बात है वृश्चिक राशि वालों के लिए ज्यादातर भाव कष्टकारी होंगे, कष्टप्रद रहने वाले हैं इस गोचर काल में कविता जी। चलिए, ज्यादातर भाव यानी कि कष्टकारी जीवन अब आगे आपको देखने को मिलेगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपकी सेहत को लेकर। स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें अब और कितनी बढ़ेंगी। देखिए, स्वास्थ्य के लिहाज से इनको पीड़ा मिलेगी और प्रबल पीड़ा मिलेगी। 2 चीजों का इनको विशेष ध्यान देना है। अष्टम भाव में मंगल होने की वजह से, अष्टम भाव में जब भी मंगल रहता है तो वह स्वास्थ्य संबंधी पीड़ा देता है और जरूरी नहीं कि वह आपके ही स्वास्थ्य से दे। अष्टम का मंगल और षष्टम भाव में गुरु राहु का यह चांडाल योग जो है यह प्रबल रूप से पीड़ा देगा। किसको? आपके पूरे कुटुंब भाव को। अगर आप विवाहित हैं, संतान हैं, तो आपके बच्चों को पीड़ित कर सकता है। ऑपरेशन इत्यादि हो सकता है। प्रबल रूप से ब्लड संबंधी दिक्कत हो सकती है या कुछ नर्व सिस्टम न्यूरो प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कुछ नहीं तो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से सर्जरी इत्यादि की भी नौबत यह गुरु राहु चांडाल योग मंगल का अष्टम भाव में विराजमान होना यह करा सकता है। तो स्वास्थ्य कारणों से वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों के लिए गुरु राहु का यह चांडाल योग स्वास्थ्य के लिहाज से अतिशय पीड़ादायी रहने वाला है। पीड़ा देगा, कष्टकारी रहेगा। तो आपको पहले से ही सावधान रहने की जरूरत है और अपने आप को उसी प्रकार से तैयार रखिए जिससे कि आप आसानी से यह लड़ाई, यह जंग जीत सकें कविता जी। यानी कि गंभीर रोगों से आप पीड़ित हो सकते हैं, तो देखिए कोशिश कीजिए अपना ज्यादा ख्याल रखने की अपने स्वास्थ्य को लेकर। बात करें अगर स्टूडेंट्स को लेकर, तो आइए इनके लिए, विद्यार्थियों के लिए आने वाले 6 महीने कैसे रहेंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के भी सबसे बड़े कारक हैं। तो इनके लिए आने वाला समय कैसा रहेगा। देखिए, हमने कहा कि 6th हाउस ज्ञात अज्ञात शत्रु का होता है कविता जी, और विद्यार्थियों के लिए जो उसका शत्रु है वह मानसिक भटकाव है या गलत संगत है। तो षष्टम भाव में गुरु राहु सूर्य बुध युति होने की वजह से वह अपने पिता के पद, पैसे या स्तर, सम्मान या फिर
अपने आप को गलत सोच के गलत स्तर की प्राप्ति के लिए दिखावे के लिए वह गलत संगत, गलत दोस्तों, गलत मित्रों के संगत में आने की वजह से उसका पूर्णतया भटकाव हो सकता है। विद्यार्थी जीवन में पूर्ण रूप से भटकाव आने की वजह से, षष्टम भाव में गुरु पीड़ित होने की वजह से आपको पूर्ण रूप से विद्यार्जन से दूर कर सकता है, दूरी बना सकता है, रुकावट ला सकता है यह गोचर, यह चांडाल योग कविता जी। बात अगर हम करेंगे पर्सनल लाइफ को लेकर, तो इनके निजी जीवन में चांडाल योग किस तरह से खलबली मचाएगा? देखिए कविता जी, इनके 7th हाउस में अगर देखें शुक्र का स्थान है और चंद्र शुक्र की उस समय वर्तमान में युति बनी हुई है। शुक्र गोचर करके फिर मिथुन और फिर पुनः कर्क में जाएंगे और शुक्र के लिए कहा जाता है कि वह मीन में उच्च के रहते हैं और मीन से निकल करके वह अब पुनः पुरस्कर वह अब नीच राशियों की तरफ वह गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु राहु चांडाल योग षष्टम भाव में बनने की वजह से देखने को मिलेगा कि किसी परिवार के सदस्य या किसी मित्र के आपके वैवाहिक जीवन में आने की वजह से या आप दोनों के जीवन में तीसरे के प्रवेश से, तीसरे के इंटरफेयर करने से, हस्तक्षेप करने से आपका जीवन प्रभावित होगा, आपका संबंध प्रभावित होगा। तो अगर कोई परिवार का कोई मित्र, कोई तीसरा व्यक्ति आपके वैवाहिक जीवन में आप दोनों के संबंध भाव में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करता है तो सबसे पहले उसको दरकिनार करिए, एक दूसरे के साथ स्वतः संवाद स्थापित करिए, आपका जीवन बेहतर होगा। यह गुरु राहु चांडाल योग में भी जो कि देखिए काम कारोबार से भी देवगुरु बृहस्पति को जोड़ा जाता है, काम काज से। और मायावी राहु के बारे में कहा जाता है कि इसकी छाया इंसान को राजा से भी रंग बना देती है। इसकी अगर राहु आपकी कुंडली में सही नहीं है तो आपको कारोबार, आपके मतलब व्यापारियों को भी बड़ा हानि पहुंचाता है। तो आइए जान लेते हैं कि मतलब कार्यक्षेत्र के मामले में ये युति, विनाशकारी युति इनको लाभ दे रही है या फिर नुकसान पहुंचा? देखिए कविता जी, 10th भाव जो है वह सिंह राशि का घर है और इनके स्वामी जो हैं वह सूर्यदेव उस समय ग्रहण योग में वहीं पर विराजमान रहेंगे जहां गुरु राहु चांडाल योग बन रहा है, यानी राहु से ग्रसित होकर सूर्य भी वहां पर विराजमान रहेंगे। और 9वां भाव चंद्रमा का स्थान है, बुध वहीं पर युति लिया हुआ है, राहु के साथ युति लिया हुआ है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण से और क्योंकि ज्ञात अज्ञात शत्रु के भाव में है तो जाहिर सी बात है षष्टम भाव में युति होने की वजह से यह सीधा सीधा आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करता है। कुछ गुप्त लोग ऐसे रहेंगे जो आपके सम्मुख ड्यूअल फेस रखेंगे, जो दो चेहरे रखेंगे, आपके सामने कुछ और पीछे कुछ और आपको वह गलत परामर्श देकर गलत दिशा में भटकाव आपका कर सकते हैं, चाहे आप नौकरी के क्षेत्र में हो, चाहे आप व्यापार के क्षेत्र में। व्यापार के क्षेत्र में होंगे तो बड़े बड़े सपने दिखाएंगे, गलत दिशा में आपको परिवर्तित करने के लिए उन सपनों के जगह गुमराह करेंगे और गुमराह होकर, क्योंकि राहु जो है वो भ्रम का कारक है, तो गुमराह होकर आप गलत दिशा में जाएंगे और वहां पर आपको पीड़ा मिलेगी। इसके साथ ही आप अगर नौकरी में हैं तो वहां भी राहु आपको भ्रम देगा। गुरु राहु के साथ युति है तो जाहिर सी बात है आप अपनी सोच से एकदम से शून्य हो जाएंगे, अपने विवेक का प्रयोग नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। कविता जी, आर्थिक तौर पे ये युति इन्हें नुकसान दे रही है या फायदा पहुंचा रही है? देखिए आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इस दौरान गुरु राहु के चांडाल योग की वजह से आप बहुत ज्यादा अपने आप को कमर्शियलाइज कर लेंगे। हर जगह आप लाभ हानि सोचेंगे, हर रिश्ते में आप लाभ हानि सोचेंगे, तो धन कोष तो आपका बढ़ेगा, नो डाउट इसमें धन कोष बढ़ेगा। तो आय के लिए यह गोचर शुभता का स्थान रखता है, लेकिन शुभता इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि वहां पर आप अपने हर संबंध को दांव पर लगाकर धन अर्जन करेंगे तो वह धन किसी काम का नहीं रहेगा। तो आय तो बढ़ेगी कविता जी, लेकिन संबंध भाव से यह पूर्ण रूप से खत्म कर देगा, यानी कि वो धन आपको एक बड़ी कीमत चुकाएगी। बिल्कुल बिल्कुल कविता जी। चलिए आपने ये बताया कि कहाँ ये युति इनके लिए घातक साबित हो सकती है, भविष्य में हो सकती, संभावनाओं का खेल है ज्योतिष भी। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उपायों के बारे में अगर आप इन्हें कुछ बताना चाहें। देखिए मंगल की राशि हैं आप और मंगल आपके अष्टम भाव पीड़ित भाव में है, तो आपके लिए सबसे उत्तम हो जाता है कि आप शनिवार और मंगलवार की तिथियों में दिवस में आप घर पे अगर तुलसी का पौधा है तो वहां पर, नहीं तो बाहर कहीं पीपल का वृक्ष है तो वहां पर घी का दीपक जला करके बैठ जाइए और बैठ करके कुछ देर आप वहां पर हनुमान जी का ध्यान करिए, वंदना करिए और कर सकते हैं तो एक दिव्य मंत्र का आप जाप करिए, आपको अद्भुत शांति और शुभता की प्राप्ति होगी। क्या है मंत्र? ओम हरि मरकट मरकट मरकटाय स्वाहा।
इस मंत्र का जाप करने से आपके जीवन से, क्योंकि मंगल अष्टम भाव पे बैठा हुआ है, तो जो आकस्मिक दुर्घटना, आकस्मिक मृत्यु, जी। भय इत्यादि की शांति होगी और आपको शुभता आपके वैवाहिक जीवन में भी मिलेगी। कविता जी, चलिए इसी के साथ हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।